Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Board Exam Paper 2024. A galvanometer of resistance 100 ohm is converted into ammeter of range 0 to 1 ampere using the resistance 0.1 ohm. The ammeter will show full scale deflection for a current about 4 चॉइस रखें. सोल्यूशन देखो यहाँ पे हमें गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो एक गैल्वेनोमीटर दे रखा है हमें ये रहा, और इसका जो रेजिस्टेंस दे रखा है गैल्वेनोमीटर का हमें यहाँ लिख देता हूँ जी. रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर ऐड कर लिया 100 ओम गिवन है, और इसको एक एमीटर बनाना है हमें. ये एक एमीटर बनाना है जिसकी रेंज ऑफ एमीटर या रीडिंग ऑफ एमीटर भी लिख सकते हो. रेंज ऑफ एमीटर लिख दो या फिर रीडिंग ऑफ एमीटर आपको दे रखी है 0 से 1 एम्पियर. ये एक्चुअल में आई होती है 0 से आई एम्पियर ऐसे. ठीक है, चलिए यूजिंग द रेजिस्टेंस 0.1 ओम. तो जानते हो इस गैल्वेनोमीटर के साथ अगर हम एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसे हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं 0.1 ओम, तो इसे लगाने से ये पूरा अरेंजमेंट जो होता है इसको ही हम एमीटर बोलते हैं बेटा. इसको हम क्या बोलते हैं? एमीटर. ठीक है ना. एमीटर के अंदर एक गैल्वेनोमीटर होता है, उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस लगा होता है. ठीक है, फिर कहा है द एमीटर विल शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन. तो देखो एमीटर में जो करंट फ्लो करेगी ये तो आई है, आई, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1 एम्पियर. लेकिन यहाँ पे आके करंट दो पार्ट में डिवाइड होगी. इधर जाएगी आई जी, इसमें जाएगी बची हुई आई माइनस आई जी. इसमें जो आई जी का नाम है ना, ये जो होता है करंट विच प्रोड्यूस्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. देखो ऐसे आपका एक गैल्वेनोमीटर उसका निडल जो है मिड पॉइंट पर होती है. ये इसमें स्केल बने होते हैं ऐसे, इसमें स्केल बने हुए हैं. तो जब ये निडल पूरी ऐसे घूम जाए यहाँ तक, तो हम इस वाली करंट को फुल स्केल डिफ्लेक्शन में फ्लो करने वाली करंट बोलते हैं आई जी. हमसे यही पूछ रहा है, पूरा घूम रहा है, आई जी की वैल्यू हमसे पूछा है कि आई जी की वैल्यू कितनी है. द एमीटर विल शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट ऑफ अबाउट. ठीक है, तो एक बताओ G एंड S आर कनेक्टेड इन पैरेलल. G ओम एंड S ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो देयर पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम. तो इन दोनों के जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे गैल्वेनोमीटर का और शंट का सेम होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है. तो गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या? आई जी इंटू जी. ये गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V बराबर आई आर से, है ना. ये गैल्वेनोमीटर फ्लो करने वाली करंट और ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इक्वल टू, इस शंट का रेजिस्टेंस लिखें, पोटेंशियल डिफरेंस लिखें तो I माइनस आई जी इंटू एस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, है ना. तो ये गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस, ये शंट का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों बराबर. यहां से सॉल्व कर लो. आई जी इंटू जी, आई एस माइनस आई जी इंटू एस, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. आई जी वाले को एक तरफ ले आओ, कॉमन ले लो आई जी. इस वाले को इधर ला के कॉमन ले लिया. जी प्लस एस इज इक्वल टू आई इंटू एस. आई जी पूछ रहा है हमसे, तो आई इंटू एस. हमेशा ये आप याद रखिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होते हैं, है ना. तो आई एस अपॉन जी प्लस एस. आई के लिए रखिए 1 एम्पियर, एस रखा है 0.1, जी रखा है 100 और एस रखा है 0.1. अब देखो सोचो थोड़ा सा, 0.1 100 में ये ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100 की कंपेयरिंग ये वाली वैल्यू बहुत छोटी है. ऐड कर रहे हो बेटा तो इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, बट इसे नहीं कर सकते हो कि यह मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे इफेक्ट पड़ेगा. तो यहाँ 100 ही लिख दो आप नेगलेक्ट करके. इस पॉइंट को उठाओ, नीचे 0 कर लो. तो इसको लिख सकते हो 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, क्योंकि 10 की पावर प्लस के 3 हो गया ये, 1 अपॉन 10 की पावर प्लस के 3, ऊपर ले जाएंगे माइनस के 3 एम्पियर. और इसे लिख सकते हो आप मिली एम्पियर ऐसे, क्योंकि 1 मिली एम्पियर में
10 की पावर -3 एम्पियर होते हैं। ऐसे बेटा, तो 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो करेगी फुल स्केल डिफ्लेक्शन में गैलोमीटर में, इसीलिए बी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।